वह कक्षा में पिछड़ रहा है। पढ़ते रहो नहीं तो अपनी कक्षा में पिछड़ जाओगे। वो दौड़ में पिछड़ गया है। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली बोलचाल में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? तो आज हम यही सीखने वाले हैं, इन सेंटेंसेस की इंग्लिश क्या होगी, इनको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम सीखते हैं कि इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। तो हर सेंटेंस में आपने देखा कि पिछड़ने की बात कही गई है। तो ये पिछड़ जाने की इंग्लिश होती है लैग बिहाइंड। तो इसी लैग बिहाइंड का यूज करके हम अपने सारे सेंटेंसेस बनाएंगे। तो लैग बिहाइंड का मतलब ही होता है टू अचीव लेस देन समवन और समथिंग एल्स। टू अचीव लेस देन समवन और समथिंग एल्स मतलब कि किसी और से कम प्राप्त करना, इसी को बोलते हैं लैग बिहाइंड। इसी को हम आम बोलचाल में पिछड़ना बोलते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए हमारे सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस है हमारा, वह पिछड़ रहा है। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इसका हो जाएगा ही इज लैगिंग बिहाइंड। ही इज लैगिंग बिहाइंड। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, ही इज लैगिंग बिहाइंड। ठीक है, तो इसका हो गया ही इज लैगिंग बिहाइंड। नेक्स्ट सेंटेंस है वो कक्षा में पिछड़ रहा है। तो ये सेंटेंस भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही है। तो इसको भी इसी रूल से बनाएंगे, ही इज लैगिंग बिहाइंड इन द क्लास। बस लास्ट में इन द क्लास जोड़ देंगे। तो इसको भी लिख लेते हैं, ही इज लैगिंग बिहाइंड इन द क्लास। ठीक है, इसका हो गया ही इज लैगिंग बिहाइंड इन द क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस है पढ़ते रहो नहीं तो अपनी कक्षा में पिछड़ जाओगे। तो देखिए यहाँ पे आ गया पढ़ते रहो। इस तरह के सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि जब कोई काम जारी रखना हो तो हम कीप वर्ड लगाते हैं। ठीक है, कीप और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो पढ़ते रहो के लिए कीप स्टडीइंग। कीप स्टडीइंग नहीं तो मतलब वरना, इसके लिए अदरवाइज। तो कीप स्टडीइंग अदरवाइज यू विल लैग बिहाइंड इन योर क्लास। यू विल लैग बिहाइंड इन योर क्लास। ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया। तो उसी हिसाब से बनाएंगे, कीप स्टडीइंग, कीप स्टडीइंग अदरवाइज you will lag behind in the class। ठीक है, इसका होगा keep studying otherwise you will lag behind in the class। नेक्स्ट सेंटेंस है वो दौड़ में पिछड़ गया है। तो अब ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव लगाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से इसको बना लेते हैं। वो दौड़ में पिछड़ गया है तो he has lagged behind in the race। तो he has lagged behind in the race। ठीक है, इसका हो गया he has lagged behind in the race। बहुत इजी है, बस एक वर्ड आपको याद करके रखना है, lag behind। अब आप लोगों को ये समझ में आ गया कि पिछड़ने के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं। तो बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो इस वर्ड को यूज करके। जैसे इसी तरह के सेंटेंसेस में हम और सेंटेंसेस ले लेते हैं। जैसे हम बोले कि तुम खेलों में क्यों पिछड़ रहे हो, तो why are you lagging behind in the games। why are you lagging behind in the games। एक सेंटेंस और ले लीजिए। जैसे हम बोले कि तुम्हें किसी भी क्षेत्र में पिछड़ना नहीं चाहिए। अभी हमारा चाहिए वाला सेंटेंस आ गया तो शुड तो लगेगा ही। तो यू शुड नॉट लैग बिहाइंड इन एनी फील्ड। यू शुड नॉट लैग बिहाइंड इन एनी फील्ड। हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस में अपने विरोधियों से एक अंक पीछे हैं। तो इस सेंटेंस का क्या मतलब हो रहा है कि जैसे कोई गेम हो रहा है तो गेम में टू पार्टीज होती हैं। तो राइवल पार्टी होती है, तो कहते हैं ना कि ये पार्टी अपने राइवल पार्टी से एक पॉइंट पीछे है। तो उस तरह का सेंटेंस है ये। तो इसको भी हम कंटिन्यूअस जैसा ही बनाएंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, they are lagging 1 point behind their rivals। they are lagging 1 point, 1 point बीच में आ जाएगा lag और behind के बीच में। तो they are lagging 1 point behind their rivals। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं, they are lagging a point। यहाँ पर a point भी लिख सकते हो, 1 point भी लिख सकते हो। they are lagging 1 point behind their rivals। behind their rivals। ठीक है, इसका हो गया they are lagging 1 point behind their rivals। नेक्स्ट सेंटेंस है इस मामले में ब्रिटेन बाकी यूरोप से काफी पीछे है। तो यहाँ पे काफी पीछे वर्ड लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको फार बिहाइंड, काफी पीछे होता है फार बिहाइंड। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन ऐसे होगा, ब्रिटेन इज लैगिंग फार बिहाइंड रेस्ट ऑफ द यूरोप ऑन दिस इशू या ऑन दिस मैटर। ठीक है, ब्रिटेन इज लैगिंग फार बिहाइंड रेस्ट ऑफ यूरोप ऑन दिस इशू या मैटर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका हो गया ब्रिटेन इज लैगिंग फार बिहाइंड रेस्ट ऑफ यूरोप ऑन दिस इशू। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे सेंटेंसेस। तो चलिए इसी से मिलता जुलता एक सेंटेंस और ले लेते हैं, क्योंकि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आएगा। जैसे हम बोले कि हमने उन छोटे बच्चों की प्रतीक्षा की जो दूसरों से पीछे रह गए थे। तो इसका ट्रांसलेशन इस तरह से हो जाएगा
we waited for the smaller children who lagged behind the rest. आई होप आप लोगों को सेंटेंसेस समझ में आए होंगे, इसका स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। तो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए कि जैसे हम बोले कि मैं पढ़ाई में कभी नहीं पिछड़ता, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? या फिर हम बोले कि अपनी कक्षा में पिछड़ना मत, अपनी कक्षा में पिछड़ना मत, ये इंपरेटिव सेंटेंस है, उसी हिसाब से इसका ट्रांसलेशन होगा। हाँ, तो इन दोनों सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय।